साथ हिंदू लोग प्रायः यह शिकायत करते हैं कि समाज में अलग से असामाजिक तत्वों का कोई दल है जो असामाजिक बुराइयों या भावना का कारण है, लेकिन वे अपनी सुविधा के लिए यह भूल जाते हैं कि यह असामाजिक भावना उनकी अपनी जाति प्रथा का ही एक सबसे घृणित पक्ष है। एक जाति के लोग आनंद लेकर ऐसे गीत गाते हैं जिनमें दूसरी जाति के प्रति नफरत छिपी रहती है। पिछले विश्व युद्ध में जर्मन लोगों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसे ही अपमान भरे गीत गाए थे। हिंदुओं के साहित्य में जाति विशेष के उद्गम के संबंध में ऐसे अनेक गीत आदि हैं जिनमें एक जाति को सर्वोच्च और दूसरी को निंदा का पात्र बनाने का प्रयास किया गया है। ऐसे साहित्य का एक घृणित नमूना सह्याद्री खंड है। यह असामाजिक भावना जाति तक ही सीमित नहीं है, इसकी जड़ें और भी गहरी हैं। इसने उपजातियों के आपसी संबंध को भी विकृत कर दिया है। मेरे अपने प्रांत में स्वयं ब्राह्मणों की ही अनेक उप शाखाएं हैं, जैसे गोलक ब्राह्मण, देवरुख ब्राह्मण, कराड़ ब्राह्मण, पाल्स ब्राह्मण और चित्पावन ब्राह्मण। लेकिन इनमें परस्पर जो असामाजिकता की भावना है वह उतनी अधिक एवं उतनी ही उग्र है जैसे कि ब्राह्मणों और अन्य गैर ब्राह्मण जातियों के बीच में है। लेकिन इसमें कोई विचित्रता नहीं है। जब भी कोई समुदाय अपने स्वार्थ से प्रेरित हो जाता है तो उसमें असामाजिकता की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण वह समुदाय अन्य समुदायों से पूरा संवाद और संपर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ की सुरक्षा करना ही अपना उद्देश्य मान बैठता है। यह असामाजिक भावना अर्थात अपने स्वार्थ की रक्षा की भावना ही विभिन्न जातियों के एक दूसरे से अलग होने का एक वैसा ही विशिष्ट लक्षण है जैसा कि अलग अलग राष्ट्रों का ब्राह्मणों का मुख्य उद्देश्य यह है कि गैर ब्राह्मणों के विरुद्ध अपने स्वार्थ की रक्षा करें और गैर ब्राह्मणों का मुख्य उद्देश्य यह है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध अपने स्वार्थ की रक्षा करें। इसलिए हिंदू समुदाय विभिन्न जातियों का एक संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि वह शत्रुओं का समुदाय है। उसका हर विरोधी वर्ग स्वयं अपने लिए और अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जीवित रहना चाहता है। इस जाति प्रथा का एक और निंदनीय पक्ष भी है। अंग्रेजों के पूर्वजों ने वार ऑफ दी रोजेज और क्रॉप में वेलियन वार से एक पक्ष की ओर से या दूसरे पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लिया था, लेकिन जिन लोगों ने इनमें से किसी एक के पक्ष में युद्ध में भाग लिया उनके आज के वंशज दूसरे पक्ष की ओर से भाग लेने वालों के वंशजों के विरुद्ध किसी प्रकार की बदले की भावना नहीं रखते। वे इस आपसी लड़ाई को भूल चुके हैं। लेकिन आजकल के गैर ब्राह्मण आजकल के ब्राह्मणों को इसलिए क्षमा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने शिवाजी का अपमान किया था। इसी तरह आजकल के कायस्थ भी आजकल के ब्राह्मणों को इसलिए माफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणों के पूर्वजों ने उनके पूर्वजों के पूर्वजों का अपमान किया था। अंग्रेजों और भारतीयों में ऐसा अंतर क्यों? स्पष्ट है कि यह जाति प्रथा के कारण ही है। विभिन्न जातियों के होने के कारण और जातिगत चेतना के कारण ही विभिन्न जातियों के आपस के अतीत के विरोध भुलाए नहीं जा सके हैं।
और इसी कारण जातियों में एकात्मकता नहीं आ पाई है। 8. देश के विभिन्न असम्मिलित क्षेत्रों और अंशतः सम्मिलित क्षेत्रों के बारे में आजकल जो चर्चा चल रही है उससे भारत में मूल जनजातियों की स्थिति पर लोगों का ध्यान गया है। इन जातियों के लोगों की संख्या कम से कम लगभग 1,30,00,000 होगी। यदि हम इस प्रश्न को छोड़ दें कि नए संविधान में उन्हें सम्मिलित न करना सही या गलत, सच यह है कि हालांकि हमारा देश इस बात पर गर्व करता है कि हमारी सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है, ये मूल आदिम जातियां इसी पुरानी असभ स्थिति में रह रही हैं। न केवल वे असभ स्थिति में हैं बल्कि कुछ जातियों के काम धंधे भी इसी प्रकार के हैं। उन सबको आपराधिक जातियों में वर्गीकृत कर दिया गया है। इसी तरह हमारी आज की भरी पूरी सभ्यता की अवस्था में भी 1,30,00,000 आदमी अभी भी जंगलियों की तरह रह रहे हैं और वंश परंपरागत अपराधियों का जीवन बिता रहे हैं। लेकिन हिंदुओं को इसमें कभी कोई शर्म महसूस नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसी घटना है जो अन्यत्र कहीं नहीं है। इस शर्मनाक स्थिति का क्या कारण है? इन आदिम जातियों को सभ्य बनाने का और उन्हें सम्मानजनक ढंग से जीविका दिलाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? हिंदू लोग उनकी इस बर्बर अवस्था का यह कारण बताएंगे कि वे जन्म से ही जंगली हैं। वे यह कभी नहीं मानेंगे कि ये आदिम जातियां इस कारण जंगली की जंगली रह गई हैं क्योंकि हिंदू लोगों ने उन्हें सभ्य बनाने और उन्हें चिकित्सीय सहायता देने, उन्हें सुधारने और उन्हें अच्छा नागरिक बनाने का कोई प्रयास ही नहीं किया। अब मान लें कि कोई हिंदू भी इन मूल निवासियों के लिए वह सब कुछ करना चाहता है जो ईसाई प्रचारक कर रहा है, तो क्या वह वैसा कर पाता? मैं कहता हूँ नहीं। मूल निवासियों को सभ्य बनाने का आशय होगा अपने ही लोगों की तरह अपना बनाना, उनके बीच जाकर रहना और उनके बीच बंधुता की भावना विकसित करने की कोशिश करते रहना। किसी हिंदू के लिए ऐसा करना कैसे संभव है? उसकी पूरी जिंदगी अपनी जाति को बनाए रखने की भरसक कोशिश तक ही सीमित है। जाति ही उसकी वह अमूल्य निधि है जिसकी उसे हर कीमत पर रक्षा करनी है। उसे यह कभी सहन नहीं हो सकता कि वह उस निधि को उन मूल आदिम जातियों से संपर्क करने में गवा दे जिन्हें वैदिक काल से ही नीच अनार्यों का अंश माना जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को पतित मानवता के उत्थान की कर्तव्य भावना सिखाई ही नहीं जा सकती, लेकिन कठिनाई यह है कि चाहे उनमें कितनी ही कर्तव्य भावना क्यों ना भी भर दी जाए, उनकी अपनी जाति की रक्षा की उनकी कर्तव्य भावना उन पर हमेशा विजय पा लेगी। इसलिए जाति ही वह मुख्य स्पष्टीकरण है जिसके कारण हिंदुओं ने स्वयं सभ्य हो जाने के बावजूद जंगली जातियों को जंगली ही बने रहने दिया है और इसमें उन्हें ना तो लज्जा का अनुभव होता है, ना ही बुरा लगता है और ना कोई पश्चाताप होता है। हिंदू यह नहीं समझ पाए हैं कि इन मूल निवासियों से उन्हें कभी भी खतरा हो सकता है। अगर ये जंगली लोग जंगली ही बने रहे तो शायद उनसे हिंदुओं को कोई खतरा ना हो, लेकिन अगर गैर हिंदू उन्हें अपना लें और अपने धर्म में उनका धर्म परिवर्तन कर ले तो हिंदुओं के शत्रुओं की संख्या बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उसका कारण स्वयं हिंदू लोग उनकी जाति प्रथा होगी। 9. हिंदुओं ने न केवल वन्य जातियों को सभ्य बनाने का मानवतावादी कार्य करने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि ऊंची जाति वाले हिंदुओं ने जानबूझकर हिंदू समाज की निचली जातियों को
ऊंची जाति के सांस्कृतिक स्तर तक ऊपर उठने की मोहलत नहीं दी। मैं उसके दो उदाहरण देता हूँ। एक है सुनार समुदाय जाति और दूसरा पठारे प्रभु समुदाय। ये दोनों ही समुदाय महाराष्ट्र में काफी मशहूर है। ये दोनों ही समुदाय ब्राह्मणों के तौर तरीकों और आदतों को अपनाने की कोशिश करते हुए अपनी सामाजिक हैसियत बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। शेष अन्य समुदाय भी ऐसा ही करते थे। सुनार लोग अपने को देवग ब्राह्मण बताते थे और धोती को दोहरी करके पहनते थे तथा नमस्कार कहकर अभिवादन करते थे। धोती को पहनने का यह ढंग और नमस्कार करना, ये दोनों ही ब्राह्मणों के खास रिवाज थे। ब्राह्मणों ने उनकी इस नकल को पसंद नहीं किया और न ही सुनारों के इस प्रयास को पसंद किया कि लोग उन्हें भी ब्राह्मण समझें। उन्होंने पेशवा के प्राधिकार से सुनारों के ब्राह्मणों वाले तौर तरीके अपनाने के प्रयास को बंद कराने में सफलता प्राप्त कर ली। उन्होंने बम्बई स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी परिषद के अध्यक्ष से सुनारों के विरुद्ध निषेधाज्ञा भी जारी करवा दी। पठारे प्रभु संप्रदाय में किसी समय विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा थी, लेकिन उस जाति के कुछ लोग विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा को कुछ समय के बाद सामाजिक पिछड़ेपन का प्रतीक मानने लगे, जिसका खास कारण यह था कि यह ब्राह्मणों में प्रचलित प्रथा के प्रतिकूल थी। इसलिए पठारे प्रभु समुदाय के कुछ लोगों ने अपने समुदाय का स्तर ऊंचा करने के लिए अपनी जाति में प्रचलित विधवा विवाह प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। पूरा समुदाय दो खेमों में बट गया, एक पुनर्विवाह के पक्ष में और दूसरा विपक्ष में। पेशवा ने उन लोगों का पक्ष लिया जो विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में थे और इस तरह उन्होंने पठारे प्रभु समुदाय को ब्राह्मणों के तौर तरीके अपनाने से रोक दिया। हिंदू लोग मुसलमानों की इसलिए आलोचना करते हैं कि उन्होंने तलवार के बल पर अपना धर्म फैलाया। वे ईसाई धर्म का भी इसलिए उपहास करते हैं कि वे धर्म न्यायाधिकरण के आदेश से काम करते हैं। लेकिन यदि सच पूछा जाए तो हमारे आदर का अधिक पात्र कौन है, वे मुसलमान या ईसाई जो बलपूर्वक अनिच्छुक व्यक्तियों को वह सब करने के लिए विवश कर देते हैं जिसे वे उनकी मुक्ति के लिए आवश्यक समझते हैं, अथवा वे हिंदू जो ज्ञान का प्रकाश फैलाने नहीं देते, जो दूसरों को अंधेरे में रखने की कोशिश करते रहते हैं, जो अपने बौद्धिक और सामाजिक दाय को उन लोगों के साथ मिल बांटना नहीं चाहते जो उस दाय को अंगीकृत करने के लिए पूरी तरह तैयार और इच्छुक है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर मुसलमानों को क्रूर माना जाए तो हिंदुओं को भी निकृष्ट माना जाना चाहिए और निकृष्टता क्रूरता से भी अधिक निंदनीय है। 10. हिंदू धर्म प्रचार मूलक धर्म था या नहीं, यह विवादास्पद है। कुछ लोगों का विचार है कि यह प्रचार मूलक धर्म कभी नहीं रहा। दूसरों की यह मान्यता है कि यह प्रचार मूलक था। तथापि यह स्वीकार करना ही होगा कि किसी समय यह प्रचार मूलक अवश्य रहा होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इसका प्रसार पूरे भारत में सर्वत्र ना हो पाता। यह तथ्य भी अवश्य स्वीकार करना होगा कि आज यह प्रचार मूलक नहीं रह पाया है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि हिंदू धर्म प्रचार मूलक धर्म था या नहीं, असली सवाल यह है कि हिंदू धर्म प्रचार मूलक क्यों नहीं रह पाया। मेरे पास इसका यह जवाब है कि हिंदू धर्म तब से प्रचार मूलक धर्म नहीं रह गया जब से हिंदुओं में जाति प्रथा का उद्गम हुआ। जाति प्रथा धर्म परिवर्तन नहीं होने देती। धर्म परिवर्तन में सिर्फ यही समस्या नहीं होती कि नई धारणाएं और नए सिद्धांत अपना लिए जाएं,
बल्कि दूसरी ओर सबसे बड़ी समस्या इसमें यह पैदा होती है कि धर्म परिवर्तित व्यक्ति को किस जात में स्वीकार किया जाए। जो भी हिंदू अन्य धर्मियों को अपने धर्म में शामिल करना चाहता है, उसे यह समस्या अनिवार्य रूप से झेलनी पड़ती है। किसी क्लब की सदस्यता तो सबके लिए समान रूप से खुली रहती है, किंतु किसी जाति विशेष की सदस्यता हर ऐरे गैरे के लिए नहीं खुली रहती। जाति का नियम ही यह है कि उसकी सदस्यता उसी जाति में उत्पन्न व्यक्ति को प्राप्त होती है। जातियां स्वयं शासित होती हैं। किसी को कहीं भी यह अधिकार नहीं है कि किसी जाति को किसी बात के लिए विवश करे कि वह अपने सामाजिक जीवन में किसी नव आगंतुक को स्वीकार कर ले। हिंदू समाज अनेक जातियों का समूह है और क्योंकि हर एक जाति एक बंद निगमित संस्था की तरह है, इसलिए धर्म परिवर्तित व्यक्ति के लिए किसी भी जाति में कहीं कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार इस जाति प्रथा ने ही हिंदुओं को हिंदू धर्म फैलाने से रोका और अन्य धार्मिक समुदायों को इसमें लीन होने से रोका। अतः जब तक जाति प्रथा रहेगी, हिंदू धर्म को प्रचारात्मक धर्म नहीं बनाया जा सकता और शुद्धि न केवल मूर्खता होगी बल्कि नर्तक भी होगी। सेकंड, 11 हिंदू समुदाय जिन कारणों से शुद्धि करने में असमर्थ है, इन्हीं कारणों से उनका संगठन भी असंभव है। लेकिन संगठन का मूल आधार यह है कि हिंदुओं के मन से उस कायरता और बुजदिली को हटा दिया जाए जिसके कारण वह मुसलमानों और सिखों से अलग हो जाते हैं तथा अपनी रक्षा के लिए वीरता के स्थान पर चालाकी और धोखेबाजी के घटिया तरीके अपनाते हैं। एक स्वाभाविक प्रश्न यह है कि सिख या मुसलमान को वह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है जिससे वह बहादुर और निडर बन जाता है। मेरा विश्वास है कि यह इसलिए नहीं है कि उनके शरीर में अपेक्षाकृत अधिक शक्ति होती है या उनकी खुराक अधिक अच्छी है या वे अधिक व्यायाम करते हैं। यह शक्ति उनके मन में उत्पन्न इस भावना के कारण है कि अगर किसी सिख पर खतरा होगा तो सारे सिख उसके बचाव के लिए दौड़े आएंगे और यदि मुसलमान पर हमला हुआ, सारे मुसलमान उसकी मदद को आएंगे। हिंदुओं के पास ऐसी शक्ति नहीं है। उसके मन में यह विश्वास नहीं है कि शेष हिंदू उसके बचाव के लिए आएंगे। अकेले होने और भाग्य से अकेले रहने के इस एहसास के कारण वह शक्तिहीन रहता है। उसके मन में बुजदिली और कायरता घर कर जाती है और लड़ाई होने पर या तो वह आत्मसमर्पण कर देता है या भाग जाता है। दूसरी ओर सिख या मुसलमान निडर होकर लड़ता रहता क्योंकि उसे पता है कि अकेला होने के बावजूद वह अकेला नहीं रहेगा। उसके मन में इस विश्वास का होना उसे लड़ते रहने में सहायक होता है और दूसरे में इस विश्वास का अभाव पराजय स्वीकार करने की स्थिति पैदा कर देता है। यदि इस विषय का और आगे अध्ययन किया जाए और यह पता लगाया जाए कि सिखों और मुसलमानों में इस आत्म विश्वास का क्या कारण है और हिंदुओं में मदद और बचाव के विषय में इतनी निराशा क्यों भरी हुई है, तो आपको ज्ञात होगा कि इसका कारण उनके अपने रहन सहन के तौर तरीकों में अंतर है। एक ओर सिखों और मुसलमानों के आपसी रहन सहन का तरीका उनमें भाईचारे की भावना पैदा करता है, दूसरी ओर हिंदुओं के आपसी रहन सहन के तौर तरीके इस भावना को पैदा नहीं होने देते हैं। सिखों और मुसलमानों में एकता का वह सामाजिक तत्व है जो उन्हें भाई भाई बनाता है। हिंदुओं में एकता का ऐसा कोई तत्व नहीं है और कोई भी हिंदू दूसरे हिंदू को अपना भाई नहीं मानता।
इससे स्पष्ट हो जाता है कि सिख लोग ऐसा क्यों कहते और सोचते हैं कि एक सिखिया एक खालसा 1.25 लाख आदमियों के बराबर होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि एक मुसलमान हिंदुओं की भीड़ के बराबर क्यों है। निसंदेह यह अंतर हिंदुओं की जाति प्रथा के कारण है। जब तक जाति प्रथा रहेगी हिंदुओं में संगठन नाम की कोई बात नहीं रहेगी और जब तक उनमें संगठन नहीं होगा हिंदू कमजोर और डरपोक रहेंगे। हिंदू कहते हैं कि उनकी कौम बड़ी सहनशील है। मेरे मत से यह बात सही नहीं है। अनेक अवसरों पर यदि उनका असहनीय रूप देखा जा सकता है और कुछ अवसरों पर उनमें सहनशीलता देखी जाती है तो उसका कारण यह है कि या तो वे विरोध करने में अत्यधिक आसक्त हैं या पूरी तरह उदासीन हैं। हिंदुओं की यह उदासीनता इस कदर उनकी आदत का हिस्सा बन चुकी है कि हिंदू किसी अपमान या अन्याय को बुजदिल बनकर सहता रहेगा। मॉरिस के शब्दों में उनमें यह दिखाई देता है कि बड़े लोग छोटे लोगों को कुचल रहे हैं, ताकतवर लोग कमजोरों को मार रहे हैं, क्रूर लोग निडर होकर विचरण कर रहे हैं, दयालु लोग साहस न होने के कारण चुप हैं और श्रीमान लोग लापरवाह हैं। हिंदू देवता भी धैर्यवान और सहिष्णु हैं। इसलिए अन्याय और उत्पीड़न के शिकार हुई हिंदुओं की दयनीय स्थिति की कल्पना करना असंभव नहीं है। उदासीनता किसी समुदाय को लगने वाली सबसे घातक बीमारी है। हिंदू परस्पर इतने उदासीन क्यों हैं? मेरे विचार से यह उदासीनता जाति प्रथा के कारण है और इसके कारण किसी अच्छे काम के लिए भी उनमें संगठन और सहयोग होना असंभव हो गया है। 12 कोई भी सुधार तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय के मानकों, समुदाय की सत्ता और समुदाय के हित से ऊपर और उससे अलग अपने विचारों, अपनी धारणाओं और स्वयं की स्वतंत्रता और हित पर अधिक बल देता है। लेकिन यह सुधार आगे लगातार संपन्न होगा या नहीं यह इस पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का समुदाय उसके दृढ़ विचारों को किस सीमा तक समर्थन देता है। अगर समुदाय में सहनशीलता की भावना है और वह अपने लोगों से न्यायोचित व्यवहार करता है तो ऐसे व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ रहेंगे और अंततः अन्य लोगों को भी नए विचारों से सहमत कराने में सफल हो जाएंगे। किंतु दूसरी ओर अगर समुदाय सहनशील नहीं है और वह सही या गलत किसी भी उपाय से ऐसे व्यक्तियों की आवाज को दबा देता है तो ऐसे व्यक्ति समाप्त हो जाएंगे और सुधार की आशा भी समाप्त हो जाएगी। आजकल किसी भी जाति के पास किसी भी ऐसे व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करने का पूरा अधिकार रहता है जिसने उस जाति के नियम को तोड़ने का अपराध किया हो। अगर इस बात को समझ लिया जाए कि जाति से बहिष्कृत होने का अर्थ है उसे समाज के किसी भी कार्य में भाग न लेने देना, तो वस्तुतः यह कहना कठिन है कि जाति बहिष्कार अधिक कठोर दंड है या मृत्यु। इसलिए आश्चर्य नहीं कि किसी हिंदू में यह साहस नहीं है कि वह जाति की सीमा को तोड़कर अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कर सके। यह सही है कि आदमी अपने सहयोगियों से पूर्णतः सहमत नहीं हो सकता, लेकिन यह भी सही है कि वह उनके बिना रह भी नहीं सकता। वह चाहता यह है कि उसके सभी साथी उसकी अपनी शर्तों पर उसके साथ रहें, लेकिन अगर वे लोग उसकी शर्तें नहीं मानते तो वह किसी भी शर्त पर उनका साथ लेने के लिए तैयार हो जाएगा, भले ही उसे इसके लिए पूर्णतः आत्मसमर्पण करना पड़े। कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। मनुष्य की असहायता का लाभ उसकी जाति हर समय उठाने के लिए तैयार रहती है
और वह इस पर भी बल देती है कि सभी व्यक्ति उस जाति की संहिता का अक्षरशः और तत्वतः पूरी पालन करे। कोई भी जाति किसी भी सुधारवादी व्यक्ति के जीवन को नरक तुल्य बना देने के लिए षड्यंत्र करके बड़ी आसानी से अपने को संगठित कर सकती है। अगर षड्यंत्र अपराध है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि अगर कोई आदमी अपनी जाति के नियमों के विरुद्ध कुछ करने का साहस करता है तो उसे जाति बहिष्कृत करने के जघन्य अपराध को कानून में दंडनीय अपराध क्यों नहीं बनाया जाता। लेकिन आजकल जो स्थिति है उसके अनुसार कानून ने भी हर जाति को इस बात का पूरा अधिकार दे रखा है कि वह अपने सदस्यों के लिए नियम बनाए, उन्हें उनके अनुसार चलाए और विरोधियों को जाति बहिष्कृत करके दंडित करे। इस प्रकार रूढ़िवादियों ने सुधारकों को उत्पीड़ित करने और सुधारों को समाप्त करने के लिए जाति को सशक्त माध्यम के रूप में अपनाया है। 13. हिंदुओं की नीति और आचार पर जाति प्रथा का प्रभाव अत्यधिक शोचनीय है। जाति प्रथा ने जन चेतना को नष्ट कर दिया है, उसने सार्वजनिक धर्मार्थ की भावना को भी नष्ट कर दिया है। जाति प्रथा के कारण किसी भी विषय पर सार्वजनिक सहमति का होना असंभव हो गया है। हिंदुओं के लिए उनकी जाति ही जनता है, उनका उत्तरदायित्व अपनी जाति तक सीमित है, उनकी निष्ठा अपनी जाति तक ही सीमित है। गुणों का आधार भी जाति ही है और नैतिकता का आधार भी जाति ही है। सही व्यक्ति के प्रति अगर वह उनकी अपनी जाति का नहीं है, उनकी सहानुभूति नहीं होती, गुणों की कोई सराहना नहीं है, जरूरतमंद के लिए सहायता नहीं है, दुखियों की पुकार का कोई जवाब नहीं है, अगर सहायता दें तो वह केवल जाति मात्र तक सीमित है, सहानुभूत है, लेकिन अन्य जातियों के लोगों के लिए नहीं। क्या हिंदू किसी भी महान और अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व को स्वीकार कर सकते हैं और उसका अनुसरण कर सकते हैं? यदि कोई महात्मा हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन सामान्य उत्तर यही है कि वह किसी नेता का अनुसरण तभी करेगा जब वह उसकी जाति का हो। ब्राह्मण नेता को ही मानेगा, कायस्थ नेता का ही अनुसरण करेगा, आदि आदि। हिंदुओं में इस बात की क्षमता ही नहीं है कि वे अपनी जाति से भिन्न अन्य जाति के व्यक्ति के गुणों का सही मूल्यांकन कर सकें। गुणों की सराहना तभी होती है जब वह व्यक्ति अपनी जाति का हो। उनकी पूर्ण नैतिकता उतनी ही निम्न कोटि की है जितनी जंगली जातियों की होती है। आदमी कैसा भी हो, सही या गलत, अच्छा या बुरा, बस अपनी जाति का होना चाहिए। न उन्हें गुणों की प्रशंसा से मतलब है, न बुराई के विरोध से। उनके लिए मुद्दा सिर्फ इतना है कि अपनी जाति का पक्ष लें या नहीं। क्या हिंदुओं ने अपनी जाति के हितों स्वार्थ की रक्षा करने में अपने देश के प्रति विश्वासघात नहीं किया है? 14. अगर आप लोगों में से कुछ जाति प्रथा द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभावों की इस उबने वाली चर्चा सुनते सुनते थक गए हैं तो मुझे आश्चर्य न होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसलिए अब मैं इस समस्या के रचनात्मक पहलू के बारे में कहना आरंभ करता हूँ। आपसे यह अवश्य पूछा जा सकता है कि अगर आप जाति के विरुद्ध हैं तो आपके विचार से आदर्श समाज किसे कहा जा सकता है? अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा आदर्श एक ऐसा समाज होगा जो स्वाधीनता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। और ऐसा क्यों ना हो? भाईचारे के विषय में क्या आपत्ति हो सकती है? मेरे विचार से तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए, उसमें ऐसी भरपूर सरणियां होनी चाहिए कि वह समाज के एक हिस्से में हुए परिवर्तन की सूचना अन्य हिस्सों को दे दे। आदर्श समाज में अनेक प्रकार
के हित होने चाहिए, जिन पर लोग सोच समझ कर विचार विमर्श करें और उनके बारे में एक दूसरे को बताएं और सब उसमें हिस्सा लें। समाज में विभिन्न लोगों के बीच संपर्क के ऐसे बहुविध और निर्विवाद बिंदु होने चाहिए जहां सहचार या संगठन के अन्य रूपों से भी संवाद हो सके। दूसरे शब्दों में समाज के भीतर संपर्क का सर्वत्र प्रसार होना चाहिए। इसी को भाईचारा कहा जाता है और यह प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। प्रजातंत्र सरकार का एक स्वरूप मात्र नहीं है, यह वस्तुतः सहचार की स्थिति में रहने का एक तरीका है जिसमें सार्वजनिक अनुभव का संवेद रूप से संप्रेषण होता है। प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के प्रति आदर और मान की भावना। क्या स्वाधीनता पर किसी को भी कोई आपत्ति हो सकती है? अगर स्वाधीनता का अर्थ निर्बाध रूप से कहीं भी आने जाने का अधिकार है या जीवित रहने तथा शरीर की रक्षा का अधिकार है, तो इसमें कुछ लोगों को ही आपत्ति होगी। अगर स्वाधीनता का अर्थ अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए जीविका उपार्जन के लिए संपत्ति, उपकरणों और सामग्री पर अधिकार है, तो इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। स्वाधीनता को वह लाभ क्यों न दिया जाए जो किसी व्यक्ति की शक्तियों के प्रभावपूर्ण और सक्षम उपयोग से प्राप्त हो सकता है। जाति प्रथा के जो समर्थक जीवन, शरीर और संपत्ति के अधिकार को ही स्वाधीनता मानते हैं, वे स्वाधीनता के इस स्वरूप को एकदम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अपनी जीविका को स्वयं चुनने का अधिकार निहित है। किंतु इस स्वाधीनता पर आपत्ति करने का अर्थ है दासता को शाश्वत बनाना, क्योंकि दासता का अर्थ केवल कानूनी अधीनीकरण या परतंत्रता नहीं है। इसका अर्थ है समाज में व्याप्त वह स्थिति जिसमें कुछ लोगों को विवश होकर अन्य लोगों से उन प्रायोजनों को भी स्वीकार करना होता है जिनके अनुसार उन्हें आचरण करना है। यह स्थिति तब भी रह सकती है जब कानूनी अर्थ में दासता का अस्तित्व न हो। यह स्थिति जाति प्रथा की तरह ऐसी दशाओं में पाई जाती है जहां कुछ व्यक्ति अपनी पसंद का धंधा छोड़कर स्वयं पर थोपे गए अन्य धंधे करने पर विवश हो जाते हैं। क्या समानता पर कोई आपत्ति हो सकती है? फ्रांस की क्रांति के नारे का यह सबसे विवादास्पद अंश रहा है। समानता के विरुद्ध आपत्तियां ठीक हो सकती हैं और यही मानना होगा कि सभी लोग एक समान नहीं होते, लेकिन उससे क्या होता है? समानता भले ही काल्पनिक वस्तु हो, किंतु फिर भी उसे निर्देशांक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना ही होगा। मनुष्य की शक्ति तीन बातों पर निर्भर है: शारीरिक आनुवांशिकता, सामाजिक विरासत या दाय जो उस माता पिता द्वारा देखभाल, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान का संचय और उसे बराबर की अपेक्षा अधिक सक्षम मनुष्य बनाने वाले सभी साधन के रूप में प्राप्त होते हैं, और तीन, उसकी अपनी कोशिशें। इन तीनों पहलुओं की दृष्टि से निस्संदेह मनुष्य असमान है, किंतु प्रश्न यह है कि क्या उनके असमान होने के कारण हम भी उन्हें असमान मानकर व्यवहार करें? इस प्रश्न का जवाब समानता के विरोधियों को अवश्य देना होगा। जहाँ तक व्यक्तिवादियों का दृष्टिकोण है, लोगों को इसलिए असमान माना जाना चाहिए क्योंकि उनके प्रयत्न भी असमान होते हैं। प्रत्येक मनुष्य की शक्ति के पूर्ण विकास के लिए उसे अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना वांछनीय है, लेकिन अगर मनुष्य को उल्लिखित दो कारणों से असमान मानकर उसके साथ व्यवहार किया जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? स्पष्ट है कि जो व्यक्ति जन्म, शिक्षा और परिवार का नाम, व्यावसायिक संबंध और विरासत में मिली संपत्ति की दृष्टि से बेहतर है, वह अधिक अच्छा माना जाता है। किंतु ऐसी स्थितियों में जो चयन होगा
उसे योग व्यक्ति का चयन नहीं कहा जाएगा। चयन विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति का होगा। इसलिए यदि हम तीसरे कारण से लोगों को असमान मानने पर वाद होते हैं तो यह भी उपयुक्त प्रतीत होता है कि पहले दो कारणों से हम लोगों को यथासंभव एक समान समझें। दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जा सकता है कि यदि समाज के लिए अपने सदस्यों का अधिकतम सहयोग लेना अच्छा है, ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि प्रत्येक कार्य के आरंभ में उन्हें यथासंभव एक समान मानकर उनसे व्यवहार किया जाए। यह एक कारण है जिसके फलस्वरूप हम एक समानता को अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन समानता को स्वीकार करने का एक अन्य कारण भी है कि एक राजनीतिक को असंख्य लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। उसके पास ना तो समय है और न यह जानकारी कि वह प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग पहचानने और तदनुसार यथोचित व्यवहार करे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता या उसकी सामर्थ्य के अनुसार व्यवहार करे। मनुष्य के प्रति न्यायोचित व्यवहार कितना ही वांछनीय या तर्क संगत हो, तथापि विशाल जनसंख्या को वर्गीकृत करना या उन्हें अलग अलग करना संभव नहीं है। इसलिए राजनीतिज्ञ को एक सरल और व्यापक नियम का पालन करना चाहिए और वह सरल और व्यापक नियम यह है कि सभी लोगों को एक समान माना जाए, इसलिए नहीं कि वे सब समान हैं बल्कि इसलिए कि उनका वर्गीकरण या उन्हें अलग अलग करना असंभव है। समानता का सिद्धांत पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण है, लेकिन कुल मिलाकर यही तरीका है जिससे कोई राजनीतिक राजनीति कर सकता है, क्योंकि राजनीति पूर्णतः व्यवहारिक विषय है जिसकी कसौटी भी पूर्णतः व्यवहारिक होती है। 15 लेकिन सुधारकों का एक ऐसा वर्ग है जिसका आदर्श कुछ और ही है। ये स्वयं को आर्य समाजी कहते हैं। सामाजिक संगठन का इनका आदर्श चतुर्वर्ण अर्थात पूरे समाज का 4 वर्गों में विभाजन है, न कि 4000 जातियों में जैसा कि भारत में है। अपने इस सिद्धांत को अधिक आकर्षक बनाने के लिए और विरोधियों को हतप्रभ करने के लिए चातुर्वर्ण के ये प्रचारक बहुत सोच समझकर बताते हैं कि उनका चातुर्वर्ण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुण के आधार पर है। यहाँ पर पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि भले ही यह चातुर्वर्ण गुण के आधार पर हो, किंतु यह आदर्श मेरे विचारों से मेल नहीं खाता। पहली बात तो यह है कि अगर आर्य समाजियों के चातुर्वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने गुण के अनुसार हिंदू समाज में स्थान मिलता है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि आर्य समाजी लोग सभी लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम से पुकारते ही क्यों हैं? यदि किसी विद्वान को ब्राह्मण ना भी कहा जाए तो भी उसे आदर प्राप्त होगा। यदि कोई सिपाही हो तो क्षत्रिय कहे बिना भी उसका सम्मान होगा। आर्य समाजी लोगों का ध्यान अभी तक इस बात पर नहीं जा सका है कि अगर यूरोपीय समाज अपने सिपाहियों और सेवकों को कोई अस्थाई नाम दिए बिना उनका सम्मान कर सकता है तो हिंदू समाज को ऐसा करने में क्या कठिनाई है? इन नामों को जारी रखने में एक और भी आपत्ति है। सभी सुधारों के मूल में भी यह तथ्य होता है कि मनुष्यों और वस्तुओं के प्रति लोगों की धारणाओं, भावनाओं और मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वे नाम हैं जिनकी हर हिंदू के मस्तिष्क में एक निश्चित और रूढ़ धारणा बनी हुई है। यह धारणा यह है कि ये सभी जातियां जन्म के आधार पर एक सोपानिक क्रम में हैं। जब तक ये नाम बने रहेंगे तब तक हिंदू जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को ऊंची से लेकर निम्नतम जाति के सोपानिक क्रम में मानते रहेंगे।
और तदनुसार व्यवहार करेंगे। हिंदुओं को यह सब कुछ भूल जाना होगा, लेकिन जब तक ये पुराने नाम बने रहेंगे तब तक वह इन्हें कैसे भुला सकेंगे। ये तो उनके दिमाग में उनकी पुरानी धारणाओं को पुनः जागृत करते रहेंगे। अगर लोगों के मन में नई धारणाओं को स्थापित करना है तो उन्हें नया नाम देना भी जरूरी है। पुराने नाम को बनाए रखने का अर्थ किसी भी सुधार को निरर्थक बना देना होगा। गुण के आधार पर इस चतुर्वर्ण को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अनर्थकारी नामों से रखना, जिनसे जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का संकेत मिलता है, समाज के लिए एक फंदे की तरह है। 16 मेरे लिए यह चतुर्वर्ण, जिसमें पुराने नाम जारी रखे गए हैं, घिनौनी वस्तु है, जिससे मेरा पूरा व्यक्तित्व विद्रोह करता है। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि मैं केवल भावनाओं के आधार पर चतुर्वर्ण के प्रति आपत्ति प्रकट करूं। इसका विरोध करने के लिए मेरे पास अधिक ठोस कारण है। इस आदर्श की अच्छी जांच परख के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यह चतुर्वर्ण सामाजिक संगठन प्रणाली के रूप में अव्यावहारिक, घातक और अत्यंत असफल रहा है। व्यावहारिक दृष्टि से भी चातुर्वर्ण से ऐसी अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं जिन पर इसके समर्थकों ने ध्यान नहीं दिया। जाति का आधारभूत सिद्धांत वर्ण के आधारभूत सिद्धांत से मूल रूप से भिन्न है। न केवल मूल रूप से भिन्न है, बल्कि मूल रूप से परस्पर विरोधी है। पहला सिद्धांत गुण पर आधारित है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुणों के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर ऊंची हैसियत पा जाए तो आप उसे कैसे उस जगह से हटने के लिए बाध्य करेंगे। आप लोगों को इस बात के लिए कैसे बाध्य करेंगे कि वे उस व्यक्ति को, जिसकी भले ही जन्म के आधार पर हैसियत निम्न स्तर की रही हो, उससे उसके गुण के आधार पर प्रतिष्ठा प्रदान करें। उसके उद्देश्य से वर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए पहले जाति प्रथा को समाप्त करना होगा। लेकिन ऐसा कैसे किया जाए? जन्म के आधार पर बनी 4000 जातियों को मात्र 4 वर्गों में किस तरह परिवर्तित किया जा सकता है? चतुर्वर्ण के समर्थकों को सबसे पहले इस कठिनाई का समाधान ढूंढना होगा। साथ ही यदि चतुर्वर्ण के समर्थक चतुर्वर्ण की स्थापना की सफलता चाहते हैं तो उन्हें एक अन्य कठिनाई का भी समाधान ढूंढना होगा। चतुर्वर्ण के सिद्धांत में यह पूर्व कल्पना है कि लोगों को 4 निश्चित वर्गों में बांटा जा सकता है। क्या यह संभव है? इस दृष्टि से चतुर्वर्ण प्लेटो के आदर्श की तरह ही दिखाई देता है। जैसा कि आगे बताया गया है, प्लेटो के अनुसार लोगों को उनकी प्रकृति के अनुसार 3 भागों में रखा गया था। उसका मानना था कि कुछ लोगों का विशिष्ट लक्षण है बहुत भूख लगना। प्लेटो ने उन्हें श्रमिक और काम धंधा करने वालों के वर्ग में रखा। अन्य लोगों को उसने भूख शांति करने में लगे रहने के साथ साथ बहादुर प्रवृत्ति का भी पाया। उन्हें उसने युद्ध के समय रक्षक वर्ग में और आंतरिक शांति बनाए रखने वालों के वर्ग में रखा। अन्य लोगों में उसने यह देखा कि उनके पास हिंदुओं और तथ्यों के आधारभूत सार्वभौम कारण को समझने की क्षमता थी। ऐसे लोगों को उसने शेष लोगों के लिए कानून बनाने वालों के वर्ग में रखा। लेकिन प्लेटो के उक्त गणराज्य रिपब्लिक की जिस बात के लिए आलोचना की जाती है, वही आलोचना चतुर्वर्ण की व्यवस्था के संबंध में भी की जा सकती है, क्योंकि इसका आधार यह संभावना है कि सभी लोगों को बिल्कुल सही ढंग से 4 अलग अलग वर्ग में रखा जा सकता है। प्लेटो के विरुद्ध सबसे बड़ी आलोचना यह थी कि उसका सभी लोगों को 3 बिल्कुल अलग अलग विशिष्ट वर्गों में निर्जीव व्यक्तियों की तरह डाल देना मनुष्य और उसकी शक्तियों के प्रति बहुत ही
बहुत ही सतही दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। प्लेटो को इस बात का सम्यक ज्ञान नहीं था कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्टता होती है, वह 100% औरों की तरह नहीं होता और प्रत्येक व्यक्ति का अपना वर्ग अलग ही होता है। वह इस तथ्य को पहचान नहीं पाया कि एक ही व्यक्ति की सक्रिय प्रवृत्तियों में अनंत विविधता हो सकती है। उसमें प्रवृत्तियों के असंख्य योग हो सकते हैं। उसके विचार से व्यक्ति के गठन में कई प्रकार की क्षमताएं या शक्तियां होती हैं। उसके कथन की सतता स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। आधुनिक विज्ञान से यह सिद्ध हो गया है कि व्यक्तियों को कुछ एक विशिष्ट वर्गों में निर्जीवों की तरह विभाजित कर देना उनके प्रति बहुत ही सतही दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना है। वस्तुतः यह विचार इस योग ही नहीं है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस कारण अगर हमें व्यक्तियों के गुणों का उपयोग करना है तो उनका वर्गों में विभाजन पूर्णतः असंगत होगा, क्योंकि व्यक्तियों के गुण या विशेषताएं अति विविध प्रकार की होती हैं। इसलिए जिस कारण से प्लेटो के गणराज्य की कल्पना असफल सिद्ध हुई, उसी कारण चतुर्वर्ण भी असफल होगा। अर्थात व्यक्तियों को एक वर्ग या दूसरे वर्ग का मानकर उन्हें अलग अलग खानों में बांटना संभव नहीं है। लोगों को बिल्कुल सही तौर पर 4 निश्चित वर्गों में बांटना इसलिए भी असंभव है कि यह सिद्ध है कि पहले जो 4 वर्ग थे वे अब स्वयं कई हजार जातियों में बट गए हैं। चतुर्वर्ण की स्थापना के मार्ग में एक तीसरी कठिनाई भी है। अगर चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित भी हो जाए तो उसे किस तरह बनाए रखा जाएगा। चतुर्वर्ण की सफलता की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि एक दंड पद्धति भी रहे जो दंड विधान के जरिए इस व्यवस्था को जारी रखे। चतुर्वर्ण को तोड़ने वालों से निपटने की समस्या इसमें लगातार आती रहेगी। अगर इस व्यवस्था को तोड़ने पर दंड का विधान न हो तो लोगों को उनके अपने अपने वर्ग में बांधे रखना संभव नहीं होगा। पूरी पद्धति छिन्न भिन्न हो जाएगी, क्योंकि यह वर्गीकरण मानव प्रकृति के अनुकूल नहीं है। चतुर्वर्ण अपनी अंतर्निहित अच्छाई के आधार पर ही बना नहीं रह सकता। इसे कानून द्वारा ही लागू कराना होगा। दांडिक अनुशस्ति के बिना चतुर्वर्ण के विचार को चरितार्थ नहीं किया जा सकता। इसका प्रमाण रामायण की कथा में मिलता है, जिसमें राम ने शंभू का वध किया था। कुछ लोग राम को दोषी मानते हैं कि उन्होंने खिलवाड़ स्वरूप या किसी कारण के बिना शंभू का वध किया था, परंतु यदि राम पर शंभू की हत्या करने का दोष लगाया जाता है तो संपूर्ण स्थिति को गलत समझना होगा। रामराज चतुर्वर्ण पर आधारित राज था। राजा के रूप में राम चतुर्वर्ण को अक्षुण्ण रखने के लिए बाध्य थे। अतः शंभू की हत्या करना उनका कर्तव्य था, क्योंकि शंभू शूद्र था और उसने अपने वर्ग का अतिक्रमण किया था तथा वह ब्राह्मण बनना चाहता था। यही कारण है कि राम ने शंभू को मार डाला। लेकिन इससे यह प्रकट होता है कि चतुर्वर्ण को बनाए रखने के लिए दांडिक अनुशस्ति आवश्यक है। इसके लिए न केवल दांडिक अनुशस्ति बल्कि मृत्यु दंड भी आवश्यक है। यही कारण है राम ने शंभू को मृत्यु दंड से कम दंड नहीं दिया। यही कारण है कि मनु स्मृति में इतना भारी दंडादेश वेद किया गया है कि यदि कोई शूद्र वेद पाठ करता है या वेद पाठ सुन लेता है तो उसकी जिह्वा काट ली जाए या उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। चतुर्वर्ण के समर्थकों को यह आश्वासन देना होगा कि वे मनुष्यों को वास्तविक वर्गीकरण करेंगे और 20वीं शताब्दी के आधुनिक समाज को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वह मनु स्मृति की दांडिक अनुशस्तियों में संशोधन करे।
ऐसा प्रतीत होता है कि चतुर्वर्ण के समर्थकों ने यह नहीं सोचा है कि उनकी इस वर्ग व्यवस्था में स्त्रियों का क्या होगा। क्या उन्हें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में विभाजित किया जाएगा, या उन्हें अपने पतियों का दर्जा प्राप्त कर लेने दिया जाएगा। यदि स्त्री का दर्जा शादी के बाद बदल जाएगा तो चतुर्वर्ण के सिद्धांत का क्या होगा, अर्थात क्या किसी व्यक्ति का दर्जा उसके गुण पर आधारित होना चाहिए। यदि उनका वर्गीकरण उनके गुण के आधार पर किया जाता है तो क्या उनका ऐसा वर्गीकरण नाम मात्र का होगा या वास्तविक। यदि वह नाम मात्र का है तो बेकार है। इस स्थिति में तो चतुर्वर्ण के समर्थकों को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी वर्ण व्यवस्था स्त्रियों पर लागू नहीं होती। यदि यह वास्तविक है तो क्या चतुर्वर्ण के समर्थक स्त्रियों पर इस व्यवस्था को लागू करने के तर्कसंगत परिणामों का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। उन्हें महिला पुरोहित तथा महिला सैनिक रखने के लिए तैयार रहना होगा। हिंदू समाज महिला शिक्षकों तथा महिला बैरिस्टरों का अभ्यस्त हो गया है। वह महिला किंडवकों और महिला कसाईयों के लिए भी अभ्यस्त हो सकता है, लेकिन वह एक बहादुर आदमी होगा जो यह कहेगा कि हिंदू समाज महिला पुरोहितों और महिला सैनिकों के लिए अनुमति देगा, लेकिन यह स्त्रियों पर चतुर्वर्ण लागू करने का तर्कसंगत परिणाम होगा। इन कठिनाइयों के बावजूद मेरा विचार है कि एक जन्मजात मूर्ख को छोड़कर कोई भी व्यक्ति यह आशा और विश्वास नहीं कर सकता कि चतुर्वर्ण का फिर से सफल उद्भव होगा। 17 यह मान भी लिया जाए कि चतुर्वर्ण व्यवहारिक है, फिर भी मैं यह निश्चय पूर्वक कहूंगा कि यह एक बहुत ही दोषपूर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मणों द्वारा विद्या का संवर्धन किया जाना चाहिए। क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्र धारण करना चाहिए और वैश्य को व्यापार करना चाहिए और शूद्र को सेवा करना चाहिए। हालांकि यह एक श्रम विभाजन ही था। क्या इस सिद्धांत का उद्देश्य यह था कि शूद्र को धन संपत्ति आदि अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, या यह था कि उसे धन संपत्ति आदि अर्जित करनी ही नहीं चाहिए? यह बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है। चतुर्वर्ण सिद्धांत के समर्थक इसका पहला अर्थ यह निकालते हैं कि शूद्र को धन संपत्ति आदि अर्जित करने का कष्ट क्यों उठाना चाहिए, जबकि तीनों वर्ग उसकी सहायता के लिए मौजूद हैं। शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने की परवाह क्यों करनी चाहिए, जबकि एक ब्राह्मण मौजूद है। यदि शूद्र को लिखने पढ़ने की जरूरत होगी तो वह ब्राह्मण के पास जा सकता है। शूद्र को शस्त्र धारण करने की चिंता क्यों करनी चाहिए, जबकि उसकी रक्षा के लिए क्षत्रिय मौजूद है। इस अर्थ में समझे गए चतुर्वर्ण सिद्धांत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि शूद्र एक आश्रित व्यक्ति है और तीनों वर्ण उसके संरक्षक। इस व्याख्या के अनुसार यह एक साधारण समुन्नतकारी और आकर्षक सिद्धांत है। चतुर्वर्ण की संकल्पना पर जोर देने वाले दृष्टिकोण को सही मान लेने पर मुझे यह वर्ण व्यवस्था न तो स्पष्ट दिखाई देती है और न ही सरल। उस स्थिति में क्या होगा जब ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय विद्या प्राप्त करने, व्यापार करने तथा वीर सैनिक बनने के अपने अपने कर्तव्यों को छोड़ दें। इसके विपरीत मान लीजिए कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं किंतु शूद्र के प्रति या एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं। तब शूद्र का क्या होगा? जब तीनों वर्ण उसकी सहायता न करें या तीनों मिलकर उनको दबाकर रखें, उस स्थिति में शूद्र या वैश्य तथा क्षत्रिय के हितों की रक्षा कौन करेगा? जब उसकी अज्ञानता का लाभ उठाने वाला ब्राह्मण हो। शूद्र तथा ऐसे मामले में ब्राह्मण और वैश्य की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला कौन होगा? जब लुटेरा क्षत्रिय हो। एक वर्ण का दूसरे पर निर्भर रहना अनिवार्य है। कभी कभी एक वर्ण को दूसरे वर्ण पर निर्भर रहने दिया जाता है
लेकिन परम आवश्यकताओं की स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे पर निर्भर क्यों बनाया जाए। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करनी चाहिए। रक्षा के साधन सभी लोगों के पास होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के आत्म परीक्षण के लिए ये परम आवश्यकताएं हैं। किसी अशिक्षित और निरस्त व्यक्ति को इस बात से क्या सहायता मिल सकती है कि उसका पड़ोसी शिक्षित और सशस्त्र है। अतः यह संपूर्ण सिद्धांत बेतुका है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे चतुर्वर्ण के समर्थक चिंतित प्रतीत नहीं होते, लेकिन ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि चतुर्वर्ण के समर्थकों की इस संकल्पना को मान लिया जाए कि विभिन्न वर्णों के बीच आश्रित और संरक्षक का जो संबंध है चतुर्वर्ण की वही वास्तविक संकल्पना है, तो यह स्वीकार करना होगा कि इसमें संरक्षक के दुष्कर्मों से आश्रित के हितों की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। संरक्षक और आश्रित का संबंध भले ही ऐसी वास्तविक संकल्पना हो जिस पर चतुर्वर्ण की व्यवस्था आधारित थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यवहार में यह संबंध वस्तुतः मालिक और नौकर का था। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के आपसी संबंध में भी संतोषजनक नहीं थे, फिर भी वे मिलकर कार्य करने में सफल हुए। ब्राह्मण ने क्षत्रियों की खुशामद की और दोनों ने वैश्य को जीवित रहने दिया ताकि वे उसके सहारे जीवित रह सकें, लेकिन तीनों शूद्र को ब्राह्मण ने क्षत्रिय की खुशामद की और दोनों ने वैश्य को जीवित रहने दिया ताकि वे उसके सहारे जीवित रह सकें, लेकिन तीनों शूद्र को पद दलित करने के लिए सहमत हो गए। उसे धन संपत्ति अर्जित करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वह तीनों वर्णों पर निर्भर ही न रहे। उसे विद्या प्राप्त करने से रोका गया कि कहीं ऐसा न हो कि वह अपने हितों के प्रति सजग हो जाए। उसके लिए शस्त्र धारण करना निषिद्ध था कि कहीं ऐसा न हो कि वह उनकी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए साधन प्राप्त कर ले। तीनों वर्ण शूद्रों के प्रति ऐसा ही व्यवहार करते थे। इसका प्रमाण मनु के कानून में मिलता है। सामाजिक अधिकारों के संबंध में मनु के कानून से ज्यादा बदनाम और कोई विधि संहिता नहीं है। सामाजिक अन्याय के संबंध में कहीं से भी लिया गया कोई भी उदाहरण मनु कानून के समक्ष फीका पड़ जाता है। अधिकांश जनता ने इन सामाजिक बुराइयों को क्यों सहन किया? विश्व के अन्य देशों में सामाजिक क्रांतियां होती रही हैं, भारत में सामाजिक क्रांतियां क्यों नहीं हुई? यह एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे सदैव कष्ट देता रहा है। मैं इसका केवल एक ही उत्तर दे सकता हूँ, और वह यह है कि चतुर्वर्ण की इस अधम व्यवस्था के कारण हिंदुओं के निम्न वर्ग सीधी कार्रवाई करने में पूर्णतः अशक्त बन गए हैं। वे हथियार धारण नहीं कर सकते और हथियारों के बिना वे विद्रोह नहीं कर सकते थे। वे सभी हलवाए थे या हलवाए बना दिए गए थे, और उन्हें हलों को तलवारों में बदलने की कभी भी अनुमति नहीं दी गई। उनके पास संगीनें नहीं थीं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उन पर प्रभुत्व जमा लेता। चतुर्वर्ण के कारण वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, वे अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं सोच सके या ज्ञात कर सके। उन्हें सदैव दबा कर रखा गया। उन्हें अपने छुटकारे का न तो रास्ता ही मालूम था और न ही उनके पास साधन थे। उन्होंने अनंत दासता से समझौता कर लिया और ऐसी इस नीति पर संतोष कर लिया जिससे उन्हें कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता था। यह ठीक है कि यूरोप में भी शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति का शोषण करने में पीछे नहीं रहा, लेकिन वहां इतने शर्मनाक ढंग से कमजोर व्यक्ति का शोषण नहीं किया गया जितना कि भारत में हिंदुओं ने किया था।
यूरोप में शक्तिशाली और कमजोर के बीच भारत की अपेक्षा अधिक हिंसात्मक रूप में संग्राम चलता रहा। फिर भी यूरोप में कमजोर व्यक्ति को सेना में अपने शारीरिक शस्त्र, दुख दर्द में राजनीतिक शस्त्र और शिक्षा में नैतिक शस्त्र का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्ति। यूरोप में शक्तिशाली व्यक्ति ने स्वतंत्रता के उक्त तीन हथियारों को कमजोर व्यक्ति से कभी नहीं छीना, लेकिन भारत में चतुर वर्ण के अनुसार जन समुदाय को उक्त तीनों शस्त्र धारण करने से वंचित किया गया था। चतुर वर्ण से बढ़कर सामाजिक संगठन की ओर कोई अपमानजनक पद्धति नहीं हो सकती। यह वह व्यवस्था है जिसमें लोगों की उपयोगी क्रिया समाप्त, ठप तथा आसक्त हो जाती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इतिहास में इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता है। भारतीय इतिहास में केवल एक काल ऐसा है जिसे स्वतंत्रता, महानता तथा गौरवपूर्ण युग कहा जाता है। वह युग है मौर्य साम्राज्य। सभी युगों में देश में पराभव और अंधकार छाया रहा है, लेकिन मौर्य काल में चतुर वर्ण को जड़ मूल से समाप्त कर दिया गया था। मौर्य युग में शूद्र, जिनकी संख्या काफी थी, अपने असली रूप में आए और देश के शासक बन गए। भारतीय इतिहास में पराभव और अंधकार का युग वह था जब घृणित चतुर वर्ण देश के अधिकांश भाग में अभिशाप बनकर फैल गया।